बिहार सरकार के विरोध में बिहियां नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष विजय गुप्ता और वार्ड पार्षदों ने प्रतियां जलाईं, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा अब यह कहा गया है कि जो भी योजना का चयन होगा उसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं होगी। उसी को लेकर के इन्होंने विरोध जताया और प्रतियां जलाईं। आइए मैं सुनवाता हूँ क्या उनका है कहना। ये कि ये जो ऑप्शन चयन होगा उस चयन योजना चयन में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, मेयर तक नहीं होंगे। उसमें हमारे माननीय जो है क्या नाम है, हमारे एमपी साहब होंगे, सांसद साहब होंगे, वो एसएसपी। अब बताइए एसपी साहब क्या काम है हमारे, बताइए योजना के चयन में एसपी साहब क्या काम है भैया? वो पुलिसिंग करें, पुलिस एक्ट जो कानून व्यवस्था देखती है। अब चयन एसपी साहब चयन करेंगे हमारे नगर नाली का। लोग द्वारा बिहार गजट की दिया जलाई गई, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? कहना क्या है, बिल्कुल स्पष्ट सरकार की नीति हम लोग के खिलाफ है। बिल्कुल हमारी योजनाओं को बताए कि नगर पंचायत के जो हमारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष चाहे नगर निकाय पूरा विंग, उसको उन्होंने सीधा अपाहिज कर दिया है। आखिर सरकार के द्वारा जो हम लोग का जो ये गठन किया गया है, जनता ने हमें चुना, जनता हमें डायरेक्ट बोलती है कि नाली कहाँ है, गली कहाँ, लाइट कहाँ है, और सरकार ने संशोधन में सीधा कह दिया हमारे से राइट ही छीन लिया है। सरकार 2 साल से हमारी लाइट नहीं बना पा रही, लाइट नहीं खरीद पा रही है, ये क्या योजना बनाएंगी? इस तरीके से पूरे जो है हमारे पार्षदों का उपाध्यक्ष हक मार रही है सरकार। और सरकार ये क्या कहना चाहती है कि क्या वो ईमानदार है और ये बाकी जो प्रतिनिधि चोर हैं? जिस तरीके से वो कार्य पारदर्शिता की बात करते हैं, क्या आप बताएं किस यूएलबी में अगर पारदर्शिता की बात करते हैं, जिस यूएलबी का अगर भ्रष्टाचारी अगर उसका अध्यक्ष होगा तो उसके कार्यपालक भी होंगे, तो दोनों अगर एक विंग हटाएंगे दूसरे विंग को रख रहे हैं तो क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? इस तरह की सरकार की पारदर्शिता बिल्कुल हम लोग खिलाफ है और हम लोग पूरी नाराजगी के साथ आक्रोश है सरकार के खिलाफ। और सरकार जब तक ये वापस नहीं, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी, संशोधन हमारा जो वापस नहीं लेगी, तब तक पूरे बिहार नगर निकाय संघ और हमारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष और पार्षद और सभी लोग एक साथ होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं जो संशोधन किया गया है, जो हमारे अधिकार है, हमारे एनजीओ का अधिकार है, स्वच्छता का अधिकार है, हमारी योजनाओं का अधिकार है, कहाँ नाली गली बनेगा, हमें बोर्ड का बैठक का जो अधिकार दिया गया, जिसमें बोर्ड में संशोधन सब चीज वापस करे, हमारे राइट्स हैं। हम तो और चीजें मांग रहे हैं, उल्टा हमारी सब चीज छीन रही है। क्या नगर का विकास कैसे करेंगे? 2 साल में इनकी लाइट नहीं आ रही है तो योजना बनाते 5 साल हो जाएंगे, तब तक हमारी सरकार चल जाएगी, हम चल जाएंगे। प्रतिनिधि को क्यों चुना गया? तो क्या करेगी? ताला बंद कर दे, हम हटा दे, हम क्या करेंगे? यहाँ रखे क्या करेंगे? काम हमारा काम क्या है? क्यों इतना खर्च करी सरकार? ये देखिए बड़े बिल्डिंग, इसका लाइट पे बिजली विभाग का बिल, इसमें यो साहब 20 स्टाफ, लाखों लाख खर्च है। तो आखिर हमारे इतना खर्च क्यों? क्या करने के लिए बैठाए इनको? आखिर इसमें क्या संशोधन ऐसा किया गया है जिससे आप लोग सब? जैसे हमारे अंदर बोर्ड के अंदर योजना हम चयन करते थे, हम योजना चयन करते थे, उसमें इंप्लीमेंट हमारे कार्यपालक करते थे और काम होता था, ये हमारा अधिकार था। अब सरकार कहती नहीं, ये वहां पर उसमें बताइए कि ये जो ऑप्शन चयन होगा उस चयन योजना चयन में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, मेयर तक नहीं होंगे। उसमें हमारे माननीय जो है पार्षद क्या नाम है, हमारे एमपी साहब होंगे, सांसद साहब होंगे, वो एसएसपी। अब बताइए एसपी साहब क्या काम है हमारे, बताइए योजना के चयन में एसपी साहब क्या काम है भैया? वो पुलिसिंग करें, पुलिस एक्ट जो कानून व्यवस्था देखती है। अब चयन एसपी साहब चयन करेंगे हमारे नगर नाली का, बताएं? ये बिल्कुल सरकारी अफसरों के साथ ये जो है अफसरशाही बहाल करी सरकार, क्योंकि उनको अफसर से ही कमांड करना हम लोग पे। वो चाहते हैं कि हमारे विंग हो, बाकी कोई प्रतिनिधि ना हो। नगर विकास मंत्री जो नीति नियम है, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया। तो बताइए ना, नितिन जी भी जवाब देनी थी जी कि भ्रष्टाचार सिर्फ हम कर रहे हैं क्या? यहाँ पे जो जिस यूएलबी का भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हमारे कार्यपालक दोषी नहीं है, उनके ऑफिसर दोषी नहीं है? सबको हटा दीजिए, फिर विंग खत्म कर दीजिए। हम लोग हटे, तो ऑफिसर डायरेक्ट अपील की, डायरेक्ट ले आइए। जब पद निर्माण करती है डायरेक्ट काम करे, फिर इसका क्या गठन का क्या है, क्या फायदा? ये गठन जो सरकार यहाँ गठन करके जो यहाँ पर मैंने ऑफिस है, इतने खर्च हैं, हटा दीजिए। पहले पंचायत लेवल पे ये नियम लगाए गए थे, अब नगर पंचायत पे क्या लगता है इस तरह की ये जो नियम लगा रही है सरकार, एक प्रतिनिधि को हिटलर तानाशाही, एक ही कमांड से सबको कमांड करेंगे। हम हैं, हमारे नीचे कोई नहीं, सिर्फ हमें तोड़ने की तैयारी है। और ये ट्राइक जो है प्रहार है लोकतंत्र पे, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का ये जो लेवरेज को खत्म करेंगे, सीधा डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। क्या है डेमोक्रेसी हमारी? क्या हमारा क्या है बताइए? अधिकार क्या है? एक प्रतिनिधि को गाली सामने से मिलता है और वो प्रतिनिधि जो है अब दिल्ली जाएगा, पटना जाएगा सर से बात करने। और बताइए हमारे माननीय पुलिस ऑफिसर साहब जो एसएसपी साहब का इसमें क्या रोल है? बताइए उनका क्या रोल है? वो पुलिसिंग करे, कानून व्यवस्था देखे, उनका क्या चयन? क्या पूछिए उनसे, पूछिए कि नाले का क्या कहता है, क्या एस्टिमेट है, पता है हमारे एसपी साहब को? उनको पता है कि नाले में क्या लगता है, कितना माल लगता है, क्या लगता है, कितना चार का सामान है, पता है उनको? हाँ, उनसे पूछिए कि थाना प्रभारी कहाँ है, उनसे पूछिए कि अपराधी कहाँ मिलेगा। अब ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं, अब प्रतिनिधि एक भी नहीं उसमें। हमारे ना पार्षद को रखा, ना उपाध्यक्ष को रखा, ना मुख्य पार्षद रखा, ना मेयर भी नहीं है। तो ये नगर पालिका जो है, नगर पालिका के खिलाफ एक षड्यंत्र है और इस तरह का पार्षदों का हक मारा जा रहा है, उपमुख्य का हक मारा जा रहा है। और मैं बता दूं माननीय नितिन जी कि हम लोग अलग नहीं है, पार्षद हूँ, उपाध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्षद भी हैं, हम सब साथ हैं और 7-10 हजार पार्षद हैं
और हम लोग 257 करीब हम लोग मुख्य पार्षद है और हमारा 19 मेयर मिलकर इसका जवाब देंगे आपको। आप लोग के द्वारा प्रक्रिया जलाया गया, क्या नगर में अब सफाई होगी या रुक जाएगी? नहीं, सफाई तो करें, देखिए हम नगर के लोगों का हम तो सफाई क्यों रोकेंगे? व्यवस्था की बात है, हम तो सरकार के खिलाफ अपनी मांग मांग रहे, हमने संवैधानिक तरीके से मांग मांगा है, हमने कहीं किसी को मुर्दाबाद नहीं कहा, हमने कहा हमारी मांग करो और होश में आओ। हम आपके जो चेतना से बाहर हो गए हैं, आप बेहोश हो गए अपने सत्ता के मद में, उस बेहोशी से बाहर लाने के लिए हम आपसे मांग कर रहे हैं, आपसे आपके कान तक आवाज ले जा रहे हैं, ना कि हमारा कोई ये ध्येय है ना अगर किसी सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? आंदोलन है। वो तो हमारी नगर निकाय महासंघ हमारी है, उसकी अध्यक्षता हमारी है सीता साहू जी हैं और हमारे जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी मैं भी उसमें मैं बताऊँ मैं सचिव हूँ अपने नगर संघ जो डिसाइड करेंगे हम उसमें काम करेंगे। हमारे अधिकारी को संघ बनाया गया, हमारे जो संगठन बनी है, संगठन जो निर्णय लेंगे हम उसमें साथ होंगे, हम साथ होंगे, हमारे पार्षद साथ होंगे, हमारे उपाध्यक्ष साथ होंगे और जवाब दिया जाएगा सरकार को। सबसे पहले बिहार सरकार जो बिहार अधिनियम 2007 में जो संशोधन किया है, मैं बिहार सरकार से यही पूछना चाहूँगा कि आपने एक पूरे बिहार में लाइट लगाया जो ईएसएल कंपनी है, आज तक उसकी मरम्मती नहीं होती है और पुनः सारा अधिकार अपने पक्ष में लेने के है। जो हम लोग जनता जो हम लोग को चुनती है, उन लोग का छोटा छोटा शिकायत रहता है। जनता किससे कहती है? हमसे कहती है। तो आप कह रहे हैं कि जो भी काम होगा अब यहाँ से होगा, तो पुनः उस काम के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेजा जाएगा तब में काम होगा, तब तो जनता बेहाल रहेगी। ना सांसद महोदय सुनते हैं, ना यहाँ के विधायक सुनते हैं, जो भी प्रतिनिधि जी जाते हैं उनके लिए सारा चीज़ की व्यवस्था की गई है। हम लोग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि पुनः जो हमारा अधिकार था वापस लौटाए और पुनः हम लोग स्वयं शासित सरकार हैं, वो पुनः हम लोग सरकार चलाने का काम करने दें और पुनः जो संशोधन किए वापस लें। इस तरह के जो नियम लगाए गए हैं सर बिहार सरकार द्वारा, क्या आप जनता के बीच में जाइएगा? छोटे छोटे जो वर्क आता है काम आप लोग क्या कैसे कर पाइएगा, कैसे जवाब दे पाइएगा? वही तो हम कह रहे हैं बिहार सरकार से कि हम लोग कैसे काम करेंगे? जनता हम लोग क्यों चुनी हुई है? जब सारा काम आप ही कीजिएगा तो चुनने से हमको फायदा क्या है? अरे भ्रष्टाचार रोकना है तो ऊपर रुकिए। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार में तो सब लोग हैं। तो इसका माने क्या कि हमारा अधिकार खत्म कर कीजिएगा? हम लोग इसके खिलाफ हैं और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इस नियम को जो लागू किया गया है, सरकार जो है वो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को समाप्त करना चाहती है। अगर ऐसा रहा तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा, क्योंकि मेरा अधिकार है कि मैं जनता की बात सुनूं। जनता मुझे चुनी है। कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो, लाइट का हो, रोड का हो, नाली का हो, वो लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, तो उस समस्या को हम लोग उस समस्या का समाधान हम लोग करते हैं। लेकिन सरकार तो ऐसा अभी नियम लागू कर दी है कि उनके ही हाथ में ताला चाबी सब कुछ है। हम लोग क्या कर सकते हैं? जनता का क्या सेवा करेंगे? हमारे हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए चाहे हमको कोर्ट भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे और जितने भी पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, ग्राम पंचायत, सब लोग हम लोग मिलकर एकजुट होकर और इस बिहार सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और जो भी होगा कोर्ट से निर्णय होगा। अगर ये अपना अथी वापस नहीं लेती है तो पहले जो लाया गया ग्राम पंचायत के खिलाफ विधेयक लाया गया, उसके बाद नगर पंचायत के खिलाफ, क्या सही है? यही तो सरकार तोड़ रही है। पहले ग्राम पंचायत के खिलाफ लाया गया, उसके बाद आपका नगर पंचायत के खिलाफ लाया गया। यही तोड़ कर धीरे धीरे तोड़कर अपना अधिकार, अपना कब्जा जमाना चाहती है, ताकि नगर का विकास नहीं हो, ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो। और जो भी है सरकार जो कह रही है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो पहले ऊपर से लिप्त है लोग, नीचे कौन लिप्त है? हमारे पास क्या है? क्या योजना आता? जो भी योजना हम लोग बनाते हैं सरकार के घर से ही आता है। वो लोग जानते हैं कि कैसे योजना बना है। क्या वो लोग लिप्त नहीं है इसमें? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जो लोग ईमानदार बन रहे हैं वो कम ईमानदार बने, और जो जनता का सेवक है, जो सबसे निचला स्तर पर वार्ड पार्षद आता है, आपका मुख्य पार्षद आता है, उप मुख्य पार्षद आता है, ग्राम पंचायत आता है, उसको आप तोड़ना चाहते हैं। उसको आप काला कानून अगर वापस नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा? अगर काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम लोग अगला कदम भारी संख्या में एकजुट होकर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं, आपका उप मुख्य पार्षद है, मुख्य पार्षद है, सब लोग हम लोग रोड पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ। अगर नहीं मानती है तो उनका भी इलेक्शन है, ऐसी बात नहीं है। साल भर के बाद फिर बिहार सरकार का इलेक्शन है। हम लोग उसका
क्या अपने खमियाजा भुगतना पड़ेगा? इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हम लोग इसका जवाब अपने वोट से देंगे।